बीजेपी ने केजरीवाल के सामने घुटने टेके। आखिर क्यों मोदी शाह राहुल के सामने फेल हुए? क्या मोदी शाह दिल्ली जीतना नहीं चाहते या बीजेपी जान चुकी है कि हार तय है? जिस बीजेपी को पत्रकार, मीडिया और राजनीतिक विश्लेषज्ञ कहते थकते नहीं थे कि बीजेपी चुनाव की मशीन है, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी काफी कंफ्यूज है और कुछ कहने के बजाय हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और कुछ करने के बजाय अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। दिल्ली विधानसभा का चुनाव जीतने की ललक नहीं दिख रही है। बीजेपी के नेताओं के पास दिल्ली के लिए कोई विजन नहीं है, जबकि केजरीवाल धड़ाधड़ योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ कांग्रेस भी अपनी योजनाओं का अमली जामा पहना रही है और दिल्ली में जीत सुनिश्चित करने के लिए हाथ पैर मार रही है और जमीन पर भी दिख रही है। लेकिन चुनाव की मशीन कहे जाने वाली पार्टी बीजेपी और उनके चाणक्य मोदी शाह सुस्त दिखाई दे रहे हैं और कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषज्ञ कह रहे हैं कि मोदी शाह फेल हो चुके हैं और केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिए हैं। जानकारों की माने तो 2020 के दिल्ली विधानसभा के चुनावी नतीजे आने के बाद आरएसएस दिल्ली बीजेपी को सलाह दी थी और कहा था कि बीजेपी दिल्ली में स्थानीय नेतृत्व खड़ा करने पर फोकस करे। आखिर बीजेपी दिल्ली में कब तक मोदी शाह के भरोसे बैठे रहेगी, क्योंकि मोदी शाह हर चुनाव नहीं जिता सकते और यह बात सच है। लेकिन बीजेपी कुछ नहीं कर पाई और अब चुनाव के समय चिड़िया चुग गई खेत वाली कहानी सामने आ रही है। जानकार कह रहे हैं कि जिस तरह से महिलाओं के लिए केजरीवाल धड़ाधड़ योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं, तो बीजेपी हाथ पर हाथ धरे बैठी है। जो योजना बीजेपी को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र जिता सकती है, तो इस योजना की घोषणा दिल्ली में क्यों नहीं की जा रही? जबकि इसको भी लेकर विशेषज्ञ कह रहे हैं कि बीजेपी सो रही है। जानकारों का कहना है कि इस चुनाव से कोई मतलब नहीं है और इस मुद्दे पर बीजेपी खुद ही फंस गई है। मामला रोहिंग्या मुसलमानों का है। दिल्ली पुलिस कुछ दिनों पहले बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ अभियान किया और इसका ढिंढोरा खूब पीटा और बीजेपी ने आरोप केजरीवाल पर लगाया। लेकिन दिल्ली की सुरक्षा का जिम्मा केंद्र के पास है और घुसपैठ कैसे आए? जब आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को उठा रही थी और केजरीवाल दिल्ली में रोहिंग्या लोगों को बसाने के लिए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को गिरफ्तारी की मांग कर रही थी, तो बीजेपी ने चुप्पी साध ली, क्योंकि बॉर्डर और दिल्ली की सुरक्षा केजरीवाल के पास नहीं बल्कि मोदी सरकार के पास है और यह मुद्दा भी फुस हो गया। उसके बाद बीजेपी अब अरविंद केजरीवाल विरोधी वोटों को देख रही है, जबकि दिल्ली में मौजूदा विधायकों का टिकट काटना और यह कहना कि विरोध हो रहा है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को अपने में मिलाकर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन मुद्दे के नाम पर कुछ नहीं है। बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता सिर्फ मीडिया और सोशल मीडिया पर गाल बजा रहे हैं, जबकि केजरीवाल एंड कंपनी पिछले 6 महीनों से जमीन पर दिख रही है और उसके नेता पदयात्रा निकाल रहे हैं। जितने पर क्या करेंगे वह बता रहे हैं। बीजेपी सो रही है और दिल्ली में कागजों पर बीजेपी के नेता हैं। सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा हैं, लेकिन काम आम आदमी पार्टी करवा रही है। मतलब यह है कि स्वाति मालीवाल और उपराज्यपाल सक्सेना भी वीडियो बीजेपी के फायदे के लिए बना रहे हैं, लेकिन काम कोई नहीं कर पा रहा है और इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर केजरीवाल के सामने बीजेपी नतमस्तक हो गई है और हार का इंतजार कर रही है। इस खबर पर क्या है आपकी राय? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।